इसका मतलब मेरा शक सही निकला। हाँ, माफी मांगने का सारा ड्रामा किया आपने। क्यों? ड्रामा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता। भाभी आप क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ जी, सब खैरियत है। शाज़मा मेरा शुक्रिया अदा करने आई है। शाज़मा, तुम्हें मेरे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इस घर की बहू हैं और हम दोनों को इसकी इज्जत का ख्याल रखना है ना। और ये तभी हो सकता है जब इंसान खुले दिल से अपनी गलती का इतराफ़ करके माफ़ी मांग ले, जैसे आज मैंने मांगी है। क्यों शाज़मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं खाला को देख लूं जरा। तुम ठीक हो? पेन तो नहीं हो रहा? हाँ, ठीक हूँ मैं। मेडिसिन वगैरह खा ली? एक्सक्यूज मी। जिस्मानी तकलीफ तो ठीक हो जाएगी अफान, मगर जो दुख शाज़मा ने मेरी रूह को पहुंचाया वो शायद कभी ठीक ना हो। पता नहीं क्या सोच रही है ये अमरीन, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी ये मेरा? और वैसे भी मुझे कौन सा ज़्यादा दिन इस घर में रहना, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हूँ? हेलो ज़िशान, मुझे ये पूछना था हमें नए घर की चाबियाँ कब मिलेंगी? पता नहीं, अभी मैंने पूछा नहीं। क्यों, तुम्हें क्या करना है? वो मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह ऑर्डर किया और मैं सोच रही थी कि पहले इस घर में लेकर आई। इतनी भारी है, कैसे उठाएंगे? मैंने सोचा कि डायरेक्ट वहीं पे ट्रांसफ़र करवा दूँ। बस पूछे ना चाबियाँ कब मिलेंगी हमें। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। फिर पूछ के बताएं कि कीज़ हमें कब मिलेंगी, ताकि मैं उसी हिसाब से अपना ऑर्डर करूँ। अच्छा ठीक है, अभी तुम फ़ोन रखो, मुझे बहुत काम है। मुझे भी बहुत काम है, फजूल बातें करने के लिए मैंने कॉल नहीं किया आपको। हद होती है, 2 मिनट भी नहीं है बात करने को। आपने इतनी देर लगा दिया इस घर आने में। हाँ, मामू की तरफ चला गया था। मामू की तरफ क्यों? वो उन्होंने सोनिया की शादी के बारे में कुछ मशवरा करना था मुझसे। मशवरा? वो भी आपसे? वो तो खुद बहुत अक्लमंद बनते हैं, उनको आपकी क्या ज़रूरत? रूटीन के मामलात में ये अक्लमंदी चल जाती है, मगर बेटी का बाप बनकर नहीं चलती। बेटी की शादी करते वक्त मजबूत से मजबूत आदमी भी घबरा जाता है। अच्छा छोड़े सब इन बातों को, मुझे ये बताएं स्टेट एजेंट हमें कीज़ कब देगा? शाज़मा, मुझे तुमसे यही बात करनी है। मेरी बात हो गई है स्टेट एजेंट से, मैंने उससे कहा है कि हमें ये घर नहीं चाहिए। क्या मतलब? लेकिन मुझे वो घर चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मुझे उस घर में जाना है। शाज़मा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। इन हालात में मैं अम्मी और अफान भाई को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। आप मुझसे ज्यादती कर रहे हैं। आप इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बिना कैसे कर सकते हैं? मुझे कोई भी फैसला करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आप मेरी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं कर सकते। मैं कोई चाबी की गुड़िया थोड़ी जो आपके इशारे पे चले। मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहती। शाज़मा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं नहीं समझूंगी इस बात को, क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे उसी घर में जाना है। भाभी, अब तो माफी मांग चुकी है, हमारे पास इस घर को छोड़ के जाने का कोई जवाब नहीं है। तुम क्यों इशू क्रिएट कर रही हो? इशू आप बना रहे हैं। आपको क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे इस घर से जाना है। क्या हो गया ज़िशान?
शाज़मा, सब खैरियत तो है ना? तुम लोग की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। आप अपने काम से काम रखें, हमारे मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। शाज़मा क्या हो गया तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ। भाभी से बदतमीजी क्यों कर रही हो? क्योंकि ये सब कुछ इनका किया है। ये तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। इन्होंने जो मुझसे माफी मांगी ना, दिल से नहीं मांगी, एक्टिंग कर रही है ये। मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है, जलील करना चाहती है ये मुझे। इनफ इज इनफ। बहुत हो गया शाज़मा। अब मजीद एक लफ्ज मत बोलना। क्या हो गया ज़ीशान? शाज़मा से आराम से बात करो, इससे कोई गलत फहमी हुई है। देखो शाज़मा, तुम अपने दिल से सारी बदगुमानी निकाल दो। मैंने बड़े होने के नाते माफ़ी तुमसे इसलिए मांगी ताकि हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफात है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन शायद तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें तसल्ली किस तरह से दिलाऊं। अच्छा, मेरे लिए ना सही तो कम से कम ज़ीशान के लिए सब कुछ भुला दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो घर वालों के सुकून के साथ साथ ज़ीशान भी डिस्टर्ब रहेगा। मैं अपनी वजह से घर वालों को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या तुम ऐसा चाहती हो? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा इन लोगों का एहसास करना चाहिए था, मगर अफसोस की बात ऐसा नहीं है। आप प्लीज मेरी ज़ीशान मेरी बात सुने। पता नहीं क्या समझते हैं लोग मुझे। मैं क्या कोई लावारिस हूँ? मेरे माँ बाप नहीं है, मैं जा सकती हूँ अपने माँ बाप के घर। इनकी बातें सुनो यहाँ बैठ के, सुन बर्दाश्त करो। शाज़मा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं? अब तुम बैग पैक कर रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप रहे अपने घर वालों के साथ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? छोटी सी बात? आपके लिए छोटी सी बात है कि आपके घर वालों की अहमियत आपकी नजर में मुझसे ज्यादा है। मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। For God's sake शाज़मा, बच्चों जैसी बात मत करो। हर इंसान की एक अपनी अहमियत होती है। अगर मेरे लिए मेरे घर वाले इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। मुझे ना ज्यादा बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे सब नजर आ रहा है, मैं जानती हूँ किसकी कितनी अहमियत है। तुम्हें समझाना फजूल है। बहुत दिन हुए नाजिया और उबैद को गए हुए, अब तक वापस नहीं आए। कुछ अंदाजा कब तक आएंगे? अरे मैं बताना भूल गई आपको, कॉल आई थी उसकी, कह रही थी कि स्टे थोड़ा बढ़ा दिया है और तस्वीरें भी भेजी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें। माशाल्लाह, दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। बस बेटियाँ अपने घरों में खुश रहें, वालिदैन को और क्या चाहिए। बिल्कुल। ये ज़ीशान की कॉल आ रही है इस वक्त? पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या कह रहे हैं? उठाई ना फोन। हेलो। हाँ ज़ीशान बेटा, सब खैरियत तो है? हालू जान, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए। मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूँ। इसकी समझ में ही नहीं आती कोई बात, घर छोड़कर जा रही है ये। क्या क्या कह रहे हो बेटा तुम? बात क्या हुई है बताओ। हालू जान, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात का ये इतना बड़ा इशू बना रही है। अब्बू, आप प्लीज इनकी बातों में मत आए, ये आपको ना अपने अल्फाज में उलझाने की कोशिश करेंगे। इनके सामने दूसरों के जज्बात की और अपने अल्फाज की कोई कदर नहीं है। ये तो सबको बेवकूफ समझते हैं।
इस वक्त तो तुम मुझे बेवकूफ लग रही हो। देखो, अगर उसने इस वक्त हमें फोन किया है तो वो बात को सुलझाना चाह रहा है और तुम बात को बिगाड़ना चाह रही हो। आपको पूरी बात नहीं पता। देखो बेटा, बात कुछ भी हो, किन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन घर छोड़ना किसी भी मसले का हल नहीं होता। और तुम्हारी तरह हर कोई ना घर छोड़ने को तैयार नहीं बैठा होता। आप मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो, मैं तुम्हें एक बार पहले भी समझा चुका हूं और फिर समझा रहा हूं कि तुम्हारे घर के जो भी मसाइल है ना, उनको घर के अंदर सुलझाओ। घर से बाहर निकालकर दुनिया के आगे तमाशा मत बनाओ उन्हें। लेकिन अब अगर मगर कुछ नहीं। और एक बात मेरी अच्छी तरह जहन नशीन कर, अगर हंसी खुशी आओगी तो इस घर में तुम्हें 100 बार आने की इजाजत है, और अगर लड़ झगड़ के आई तो इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद है। सुन लिया तुमने? लेकिन मेरी बात तो सुन। हुआ क्या है आखिर? बताएं तो, किस बात पर झगड़ा हुआ है दोनों के दरमियान? पता नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम्हारी बेटी की खुदसरी कभी भी उसका घर नहीं बसने देगी। हल्ला ना करे तबीर, क्या बोलते रहते हैं आप? असल बात पता नहीं है आपको और शाज़मा पर गुस्सा करना शुरू हो गए आप। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। छोटी छोटी बात का इशू बनाना उसकी पुरानी आदत है। इससे पहले वो क्या कर चुकी है भूल गई हो तुम? और एक बात तुम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कमरुन्निसा बेगम, इस मामले में उसे शह देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? मैंने इससे पहले कब शह दिए? मैं क्यों शह दूंगी उसे इस बात पर? हद होती है कोई। अच्छा बस। Come in. Please have a seat. हमारे कुछ क्लाइंट्स हमारी टीम से काफ़ी नाखुश हैं। मैं वजह जान सकता हूँ? तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो आपको जाकर उन क्लाइंट से पूछना चाहिए। मैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं। उनके ना सही, लेकिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही हैं ना। और अगर उन्हें कंपनी से प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, राइट? उनका तो पता नहीं, मगर आपको मुझसे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आते मेरे पीछे पड़ गए आप। मिस्टर फ़ाहद, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपसे जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। पर्सनल तो है, आप ना माने वो एक अलग बात है। You may leave. और हाँ, आज से क्लाइंट से होने वाली हर डिस्कशन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होगी और मुझे हर ईमेल में लूप में लिया जाएगा। Am I understood? जी सर। आओ फाहद। जी बोले, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली सर,
हमारी टीम को इस नए मैनेजर के साथ काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, डिपार्टमेंट के अक्सर लोगों का यही ख्याल है। आप बेशक बुलाकर पूछ सकते हैं। आई डोंट गेट इट, दिस इज ओनली हिज फर्स्ट डे और आप लोगों को अभी से प्रॉब्लम होने लगी। सर प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम इनके एटीट्यूड में है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? खुल के बात करें, क्या बात है? देखें सर, आज फर्स्ट डे है मैनेजर का, आते साथ रोब जमाना शुरू हो गया। न्यू प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करने के बजाय पुराने क्लाइंट्स की फाइल्स खोलकर बैठ गए। अब सर प्रोग्रेसिव इंसान तो आगे क्या सोचता है, मुड़ मुड़ के पीछे तो नहीं देखता। इस तरह तो डिपार्टमेंट की सेल पे भी बहुत असर पड़ेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। Oh yeah, that's I know. वैसे सर ये प्रमोशन मैं डिजर्व करता था। अगर आप उनको हायर करने के बजाय मुझे एक चांस देते तो मैं सर डिपार्टमेंट को कहाँ से कहाँ ले जाता। Oh, I see. By the way, आपको इस कंपनी में अभी कितना अर्सा हुआ है मिस्टर फहद? I think 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आप अभी से प्रमोशन के ख्वाब देखने लगे, हाँ? And Mr. Fahad, let me clear one thing. पूरे साल में आपकी बिल्कुल भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है कि जो आप इस बारे में सोचे भी, और ना ही आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आप मैनेजर पोस्ट के लिए डिजर्व कर सकें। लिहाजा जो आप कर रहे हो ना, उसी पे फोकस करें। और जहाँ तक बात रही डिपार्टमेंट और नए मैनेजर की, so let me handle that. I know how to deal that. Okay?